कहते हैं अव्यय, और अवयव का अर्थ होता है अंग। ठीक, तो ये समुच्चरित थे। अनुसार और अनुस्वार, अनुसार अलग है, अगर कहता अनुसार और अनुस्वार तो ये एक जैसे थे। यदि वो कहता अनुस्वार और अनुस्वार तो अनुसार का अर्थ होता है अनुरूप, कि मेरे अनुसार तो ये सही होना चाहिए, मेरे अनुरूप ये सही होना चाहिए। अनुस्वार कहते हैं नासिक ध्वनि को, वर्णमाला में पढ़ा होगा आपने, अनुस्वार, नासिक ध्वनि को कहा जाता है अनुस्वार। क्लियर? तो बात क्या होगी, अनल अनिल ये एक जैसे हैं। इनमें से जरा बताओ शब्द युग्म के भेद में कौन सा है जो गलत है? शब्द युग्म के भेद में अच्छा कौन सा है जो गलत है, जरा बताओ। अतल और अतुल, जिसका तल न हो, बेस न हो, जिसका तल न हो, जिसका बेस न हो, उसे कहते हैं अतल। ठीक, और एक होता है अतुल। फिर आवाज की दिक्कत आ गई क्या? ओ भाई, सच में दिक्कत आ गई क्या आवाज में? हालांकि यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है। 1 मिनट का टाइम दीजिए। अब चूंकि ज्यादा कमेंट है उसका मतलब दिक्कत हो सकती है वास्तव में। 1 मिनट का टाइम दीजिए, दिखवा लेता हूँ। अविनाश, अतल माने होता है तलहीन, अतुल को अतुल जिसकी तुलना ना हो सके। ठीक, कह रहा है कि कौन सा गलत है। अजर माने होता है इसे बुढ़ापा ना आए, ठीक है। अजिर का अर्थ होता है आंगन, ठीक है। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, तो अजिर माने होता है आंगन। अन्न का अर्थ होता है अनाज, अन्न का दूसरा, ये भी आपका सही है। अब्ज और अवध, अजर जिससे बुढ़ापा नहीं आता, अजिर तो आप कहोगे कि आंगन। अन्न माने अनाज होता है, अन्न का दूसरा होता है, उत्तर होगा अब्ज। अब्ज होता है दोस्तों, ध्यान रखना। अब्ज, अब्ज माने कमल तो होता है, ठीक है, पर ये गलत है। अब्द माने होता है ये बादल, यहाँ अब्द था। अब्द का अर्थ होता है बादल, अब्द का अर्थ होता है बादल। इनमें से कोई एक युग्म है जो कि समुच्चरित नहीं है, उसका चयन करो। इसमें से बच्चा एक युग्म ऐसा जो कि आपका समुच्चरित नहीं है। अभिमान, अभियान एक जैसे हैं। अभिमान का अर्थ होता है अहंकार या गर्व, आप कह सकते हो। अभियान का अर्थ होता है चढ़ाई, अभियान का अर्थ होता है चढ़ाई। बहुत कुछ नया सीखोगे। अवधि, अवधि का अर्थ होता है बच्चा निश्चित समय सीमा। जैसे आपके परीक्षा की अवधि 2 घंटे है, आपके परीक्षा की अवधि 3 घंटे है, आपकी परीक्षा की अवधि 1 घंटे है, यानी कि निश्चित समय सीमा। अवधि कहते हैं अवध से संबंधित, अवध से संबंधित। तो अवधि संस्कृति कहिए आप कहिए दोस्तों अवधि बोली। जैसे अवधि का प्रयोग बोली के रूप में भी होता है। कई जगह पर आपको विकल्प में भाषा मिल सकता है कि अवधि एक भाषा है, कई जगह आपको मिलेगा अवधि एक बोली है। बाकी अवधि का अर्थ होता है अवध से संबंधित। मूल्य का अर्थ होता है कि बच्चा जिसका जिसकी कोई कीमत हो, अमूल्य जिसकी कीमत ना हो। अरबी कहते हैं अरब से संबंधित, कहते हैं अरबी शब्द अरब से संबंधित। जैसे कहते हो अरबी सभ्यता, अरबी संस्कृति, अरबी लोग। और अरबी होता है एक प्रकार की तरकारी, सब्जी होती है, खाइए ना अरबी। हमारे यहाँ तो उसे घुइयाँ कहते हैं, घुइयाँ, घुइयाँ बनी है आज। किसके यहाँ अरबी को घुइयाँ भी कहते हैं, बंगाली घुइयाँ, अरबी घुइयाँ। एक प्रकार की तरकारी होती है दोस्तों, तरकारी कहते हैं सब्जी को। देखा होगा ना आप लोगों ने, घुइयाँ कह देते हैं। अरबी और अरबी, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पूछा था कौन सा है जो समुच्चरित नहीं है, तो अभिमान, अभियान। देखो अवधि, अवधि ये समुच्चरित नहीं है, विलोम है। अगर कहता मूल्य और मूल तो एक जैसा हो जाता। गणना और गणना शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करो। गणना का अर्थ होता है गिनना, और गणना, यार आंखों में चुभ रहा है ये मेरी आंखों में गढ़ता है, आंखों में चुभता है। अतप और अतप, अतप माने देखो, तप माने होता है ताप यानी कि गर्मी। कहना मैं तप कर रहा हूं यानी कि मैं ऊष्मा को विचा कर रहा हूं, तो तप माने होता है गर्म। अतप का अर्थ होता है शीतल, आतप का अर्थ होता है धूप। मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभा, सुना होगा आप लोगों ने। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। ठीक, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, जैसे प्रभात की धूप आकर पड़ रही हो। इसमें आपका दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार है। मणि और मणि, तो मणि कहा जाता है रत्न को, मणि कह देते हैं सांप को। उत्तर होगा आपका ए। आगे आइए, कह रहा है कौन सा गलत है? कंकड़ी, कान्हा कंकड़िया मत मारो हमारे लाग जई है रे। हमारे यहाँ फाग होती थी होली पर, इटावा के क्षेत्र में, तो वहां पर ये गाना खूब गाते थे। कान्हा कंकड़िया मत मारो हमारे लाग जई है रे। ककड़ी एक तरकारी होती है, ककड़ी खाई है ना तुमने? जैसे खीरा ककड़ी खाई है, सही है तो आपका। पूछा था गलत। ओटना, बिनौले अलग करना, कहते हैं कपास ओट रहे हैं, कपास के बिनौले अलग कर रहे हैं। दूध को थोड़ा और औटा दो, दूध को थोड़ा और खौला दो। आयत, लंबाई चौड़ाई, ठीक है। आयात, आयात का अर्थ होता है दोस्तों देश में माल लाना, सही है आपका उत्तर।
उत्तर का अर्थ बच्चा ऊपर नहीं होता है, उत्तर का अर्थ होता है नीचे।